श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पशुपति व्रत कैसे किया जाता है? पशुपति व्रत में पूजा कैसे करते हैं? 5 सोमवार का ये व्रत कैसे किया जाता है? आज एक बार फिर से हम आपको ये पशुपति व्रत की पूजा, उद्यापन कैसे किया जाता है, सब कुछ बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुन लेना कि व्रत कैसे करना है और व्रत का उद्यापन कैसे करना है और कामना कैसे बोलनी है। तो सबसे पहले पशुपति व्रत जो आप शुरू करें वो शुक्ल पक्ष से शुरू करें। शुक्ल पक्ष यानी कि जब उजाले का पखवाड़ा होता है उससे आपको ये व्रत शुरू करना है और ये शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है अमावस्या के बाद। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि आज अमावस्या है और कल से शुक्ल पक्ष लग जाएगा। तो आप कल सोमवार से ही व्रत धारण कर सकते हैं। अब व्रत को धारण कर कर आपको जाना है भगवान शंकर के मंदिर में सुबह सुबह पूजन अर्चना करने। पूजन अर्चना करने के लिए जो आप थाली लेकर जाना चाहते हो, अब यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं। शाम की पूजा जब आप करोगे और शाम की पूजा में यदि आप भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित करना चाहते हो, कोई पुष्प समर्पित करना चाहते हो या कोई भी सामग्री आप समर्पित करना चाहते हो, वह सारी सामग्री आपको सुबह ही थाली में रख लेनी है। शाम को केवल दो ही वस्तुएं रखी जाएगी, एक तो प्रसाद और दूसरा दीपक। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं रखना। जो कलश आप लेके गए हो अभिषेक के लिए, उसमें थोड़ा सा जल बचा कर रखना ताकि वही जल हम शाम को काम में ले। शाम के समय पर दूध मत चढ़ाना। अभिषेक के लिए आपको केवल और केवल जल से छींटा मारना है। केवल जल से छींटा मार दीजिए और पूजा कर लीजिए। और बाकी यदि आपकी फिर भी इच्छा है अभिषेक करने की तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा की थाली में जो भी वस्तुएं आप रखना चाहते हैं अभिषेक के लिए, बेलपत्र और उसके साथ ही जो भी आप वस्तुएं, जैसे आप शिव जी की पूजा करते हैं वैसे पूजा कर कर उस थाली को लेकर आइए। भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए और थाली लेकर आइए। अब शाम को क्या करना है, आपको संकल्प धारण करना है और संकल्प लेने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पुष्प की। तो सुबह ही थाली में एक पुष्प रख लेना और पैसे भी रखना, क्योंकि हम दक्षिणा भी देंगे, दक्षिणा भी रखेंगे। तो शाम को जब आप शिव मंदिर में आएंगे, शिव मंदिर में आकर आपको संकल्प धारण करना है। संकल्प कैसे लिया जाता है और कैसे लेना है, आपको अपनी हथेली में आपको सबसे पहले तो पुष्प रख लेना है, चावल रख लेने हैं, थोड़ा सा जल ले लेना है और एक सिक्का रख लेना है 1 रुपये का। अब संकल्प लेना है शिव जी के सामने कि हे भोलेनाथ, मेरी ये कामना है और पशुपतिनाथ जी के 5 व्रत मैं आज धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे ये व्रत करने हैं और 5 व्रत पूर्ण होने पर मेरी ये कामना पूर्ण हो, ऐसी मेरी आपसे इच्छा है। मेरी इस कामना को पूर्ण करना। ये कामना मनोकामना को धारण कर कर आज मैं पशुपतिनाथ जी के व्रत रख रही हूँ। यदि कोई गलती हो, यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। मैं आज ये पशुपतिनाथ जी के व्रत धारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और वो जो सभी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में छोड़ दीजिए, यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, भगवान शंकर का अभिषेक यानी कि जल से छींटा करना है। उसके बाद में जो आप चंदन लगाते हैं चंदन लगाइए, मूली लगाइए, मूली चढ़ाइए, अक्षत समर्पित कीजिए। जैसे आप पूजा करते हैं शिव जी की वैसे पूजा कीजिए। बस आपको क्या करना है, पूजा करते समय जो चंदन आप लगा रहे हैं उस चंदन की 3 बिंदी भगवान शंकर के चरणों पर अवश्य ही लगाएं। चरणों पर 3 बिंदी यहाँ लगाए और 3 बिंदी दूसरी तरफ लगाए। 3 बिंदी लगाकर थोड़ा सा कुमकुम, एक चुटकी से भी थोड़ा सा कम कुमकुम, ये जो माता अशोक सुंदरी के स्थान है यहाँ पर समर्पित करें। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको पूजा करनी है और सबसे पहले जो प्रसाद है उस प्रसाद को यहाँ रख देना है शिव जी के सामने। प्रसाद को यहाँ रखकर और जो दीपक है उन दीपकों को भी थाली से उतार लेना है। थाली से उतार कर शिव मंदिर में वो दीपक रख लीजिए। दीपक को चावल के ऊपर रखिए, एक एक चावल का दाना ज़रूर रखें दीपक के नीचे। केवल 5 दीपक के नीचे आपको चावल का दाना रखना है, 6वें दीपक के नीचे नहीं, क्योंकि हम 6वें नंबर के दीपक को वापस अपने साथ में लेकर जाएंगे। अब क्या करना है आपको, अब सबसे पहले तो जो आपने मीठे का प्रसाद शिव जी के सामने रखा है उसके 3 हिस्से कर दीजिए। 3 हिस्से कर कर 2 हिस्से अलग रख दीजिए और एक हिस्सा अलग रखिए। और ये तीनों भी आपको रखने शिव जी के सामने ही है। ऐसा नहीं 3 हिस्से कर कर एक हिस्सा उठा के रख लो और 2 हिस्से यहीं छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। जब तक दीप प्रज्वलित नहीं हो जाएंगे तीनों हिस्से यहीं पर रखे रहेंगे, तो 3 हिस्से यहीं रखे। अब बैठकर सबसे पहला दीप प्रज्वलित कीजिए और अपनी कामना बोलिए। फिर दूसरा दीप, तीसरा दीप, चौथे नंबर का दीप और 5वें नंबर का दीप। 5 दीप ही प्रज्वलित करने, 6वां नहीं करना, ध्यान रखना। किन्हीं किन्हीं लोगों से गलतियां हो जाती है और वे 6 के 6 दीप शिव मंदिर में प्रज्वलित कराते हैं। यदि आपसे भी ये गलती हो जाए कभी तो उस व्रत को ना गिने।
अब इसके बाद में पांचों दीप प्रज्वलित हो गए, बाबा से प्रार्थना करें। प्रार्थना कर कर जो हमने चंदन की बिंदी लगाई थी और जो कुमकुम की एक छोटी सी टीकी लगाई थी, यहाँ 3 चंदन की बिंदी थी, तो अपनी अनामिका उंगली ले और इन तीनों यानी कि 6 की 6 बिंदियों पर अनामिका उंगली स्पर्श करें और इस कुमकुम पर स्पर्श करें। आपकी उंगली में चंदन और कुमकुम लग जाएगा, उसको अपने मस्तक पर लगाइए, तिलक लगाइए अपने मस्तक पर और लगाते समय आपको अपनी कामना बोलनी है। इसके बाद में कामना बोलिए और कामना बोलकर आपको आपको कामना बोलनी है। फिर आपको क्या करना है, कामना बोलकर वो जो दीप 6वें नंबर का हमने प्रज्वलित नहीं किया, जलाया नहीं, उसको वापस थाली में रख लो। प्रसाद का एक हिस्सा यहाँ से वापस थाली में रख लो। शिव जी को प्रणाम करके अपने घर की तरफ चलो। घर में प्रवेश ना करें उसके पहले ही थाली को रखकर सीधे हाथ पर आपको 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करना है और दीप प्रज्वलित करते समय अपनी कामना बोलनी है। अपनी कामना बोलिए दीपक प्रज्वलित करते समय। इसके बाद में आपको क्या करना है, घर में प्रवेश कर जाना है। अब ये जो पशुपतिनाथ जी के व्रत का प्रसाद है, ये प्रसाद आपको किसी को नहीं देना। जिस व्यक्ति का व्रत है केवल उसको ही इस प्रसाद को खाना है। तो जो भोजन आप ग्रहण करेंगे बिना लहसुन का, बिना प्याज वाला, उस भोजन के खाने से पहले, उस भोजन को खाने से पहले, ग्रहण करने से पहले आपको वो प्रसाद का सेवन करना है। और प्रसाद का सेवन करें और फिर जो घर में भोजन बना है उसको ग्रहण कर लीजिए। अब इसके बाद में क्या करना है, और ऐसा नहीं है पशुपति व्रत में केवल मीठे ही मीठे का भोजन करना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो घर में खाना बना है आपके बिना लहसुन प्याज का, उसी खाने को खाना है। अब इसके बाद में दूसरा व्रत धारण करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है। इस प्रकार 5 व्रत करने हैं आपको। यदि किसी व्रत में आप मंदिर नहीं जा सकते तो उस व्रत को गिनना नहीं है। किसी कारण से अपने शहर से बाहर गए हैं तो आपको उस दिन व्रत ज़रूर रखना है, पर उस व्रत को गिनना नहीं है। जिस व्रत में आप शाम को पूजा करने मंदिर में जाओगे, केवल उसी व्रत को आपको गिनना है। इस बात का ध्यान रखना। और जिस मंदिर में आपने व्रत धारण करे हैं, यानी पहला व्रत जिस मंदिर में रखा है, पांचों व्रत उसी में करने हैं, यानी कि पांचों व्रत की पूजा उसी मंदिर में आकर आपको करनी है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, यानी कि व्रत करना है। और भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे, हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे और उत्तर आपको ज़रूर देंगे। अब 5वें व्रत की जो पूजा है, इसमें आपको पूजा बिल्कुल वैसे ही करनी है। 3 हिस्से कर लेने हैं, दीपक प्रज्वलित कर लेने हैं। उसके बाद में आपको उद्यापन करना है। अब उद्यापन कैसे करना है, उद्यापन करते समय आपको क्या करना है, जो एक श्रीफल लेना है, जो पानी वाला नारियल रहता है, उस पे मूली का धागा 7 बार लपेटना है और अपनी कामना करनी है और उसको शिवलिंग से स्पर्श कराकर शिव जी के सामने रख देना है। पर ये करने से पहले शिवलिंग पर 108 वस्तुएं समर्पित करनी है अपनी कामना करते हुए, जो कि बेलपत्र हो सकते हैं, या फिर चावल के दाना हो सकता है, या कोई पुष्प हो सकता है, या पुष्प की पंखुड़ियाँ हो सकती है, या 108 काली मिर्च के दाने भी हो सकते हैं, या 108 काले तिल भी हो सकते हैं। जो भी आप समर्पित करना चाहें वह कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि वो वस्तु 108 हो जाए। अब इसके बाद में समर्पित करो और 108 वस्तु समर्पित करने के बाद ये जो श्रीफल है, वो श्रीफल फिर 7 बार मूली का धागा लपेट कर 11 रुपये दक्षिणा स्वरूप रखकर उस श्रीफल को शिवलिंग को स्पर्श कराकर भगवान शंकर के सामने वो श्रीफल रख दीजिए। इस प्रकार से आपका ये पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण होगा। व्रत पूर्ण होंगे और जो आपकी कामना है वह कामना भी भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण हो। यदि 5 व्रत में आपकी कामना पूर्ण ना हो तो इंतजार करना, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने वेट करना। और यदि आपकी फिर से पशुपतिनाथ जी का व्रत करने की इच्छा हो तो आप कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने इंतजार करना। उसके बाद ही दोबारा से पशुपतिनाथ जी का व्रत धारण करना और ग्रहण करना। तो इस प्रकार से सोमवार के दिन 5 सोमवार को किया जाने वाला पशुपतिनाथ जी का ये व्रत धारण करें, अपनी कामना बोले और उपाय करें। इस प्रकार से करना है आपको ये पशुपतिनाथ जी का व्रत। लाइक करें, सब्सक्राइब करके शेयर करें। हर हर